आदमी महाराष्ट्र में मरे कि दिल्ली में मरे कि यूपी में मरे कि तमिलनाडु में मरे या केरल में मरे, मर तो आप ही के देश का आदमी रहा है ना। और ये हर राजनीतिक पार्टी के लिए, हर उस दल के लिए शर्म की बात है जो सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी लोगों ने दी है वोट देकर सरकार चलाने की। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देना चाहिए कुछ। मैं तो सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ रोहित जी, मैं कोई टिकट नहीं की, मेरी बात जाने दो। मैंने कहा गरीबों की चिंता तो करनी चाहिए थी, गरीबों के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कम से कम ये तो देना चाहिए कुछ, क्या क्या कंसेशन दे रहे उसके बारे में बताना चाहिए था। महाराष्ट्र में देखिए, मुंबई में ट्रेन में लाइन लगी रेलवे स्टेशन पे, क्या चिंता कर रहे हैं आप? 1 महीने का 5 करोड़ लोगों को फ्री दिया है हमने 10 लाख लोगों को खाना फ्री किया है, हमने मजदूरों को आर्थिक सहायता दिया है। आप हमें मालूम है छोटे छोटे रोजगार लोग हैं उनके लिए क्या किया है असिस्टेंट, क्या सुना है कोई बताइए प्लीज। आप लोग लड़िए, मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास जा रहा हूँ प्लीज। डॉक्टर साहब, राधिका जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पटना में आज डीएम ने लिख दिया एयरलाइंस को कि 3 दिन की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो यात्री को अंदर मत आने देना। क्या बिहार में भी स्थितियां बिगड़ रही हैं? आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पर हैं सर। आवाज जी आप सुन पा रहे हैं, बोलिए। अब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए। कि पूरा देश जो है वो पूरा बिहार भी कोरोना के सेकेंड वेव में है, और निश्चित ही कोरोना के सेकेंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से ज्यादा उसमें इन्फेक्टिविटी है। लेकिन बिहार में स्थिति जो है हम लोग नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं और किए हैं। आवश्यक दवाओं और उपकरण का निरंतर सप्लाई, बेडों की संख्या आईजीएमएस और अन्य मेडिकल कॉलेज पीएचसी में बढ़ाए जा रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। आवश्यक दवाइयां का अनवरत सप्लाई रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रात में जो कर्फ्यू की बात हो रही है, रात में हमने गतिविधियां कम की हैं ताकि बीमारी का चेन रोक सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अफेक्ट ना हो। जीवन भी बचाना है, आजीविका भी देखनी है, गरीबों को भी देखना है। और बिहार में जिस तरह का अभी चल रहा है कि भाई ये पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं है, ये कोरोना जो है, ये बीमारी जो है, ये मानवता की पूरे मानवता को साथ मिलकर लड़ना है। तो 17 तारीख को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होकर हम चर्चा करेंगे कोरोना को, और ये समझ भी करेंगे कि सारी का चर्चाएं में जिनकी सुझाव होंगे वो सारे मिल बैठ करके हम लोग एक नतीजे पर पहुंचेंगे, ताकि पक्ष विपक्ष के नोक जोक में जनता कंफ्यूज ना हो और सकारात्मक सक्रियता आज के दिन में अगर हम कहना नहीं चाहता इस वक्त पे, रूप में, क्योंकि ये समय है नहीं ऐसी चीजों का, सारे लोग को मिलकर काम करते। फिर भी डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक के नहीं डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री लगातार संवाद में बने हुए हैं और इस तरह की चर्चा में चर्चा कर रहे हैं और हम लोग स्थिति नियंत्रण में रखें। टीकाकरण नहीं टीकाकरण बिहार में, एक बार हेडफोन लगाइए ना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिहार में टीके की कमी नहीं है जी, आप ईयरफोन लगाइए ना, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि ये इस तरह की चीजों का मौका नहीं है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, सारे राज्यों की सारी पार्टियों से सवाल करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री बिहार के मेरे साथ थे, मैंने उनको दिखाया कि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो वैन जिसमें 9 लाख टीके रख के लाए जा रहे थे उसको धक्का मार के ले जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी के सवालों के जवाब नहीं देता मैं, वो क्या बोल रहे हैं हमको इससे कुछ लेने देना नहीं। आज आप फंसते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं तो फिर सबकी राय ले लेते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की सरकार पे 4 दिन पहले तक सब फूट रहे थे कि देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने तो विजय पाली है। अब सबके यहां बम फट रहा है तो सबको लग रहा है कि नहीं अब तो एकजुट होकर बात करनी चाहिए। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी निश्चित ही ये चाहते हैं कि कोरोना जो महामारी है ये पूरे जनता के खिलाफ है। और देखिए लोकतंत्र में अगर जनता रहेगी, जनता खुशहाल रहेगी, तभी हमारी राजनीति चमकेगी। ये सब देखते हुए अगर आप देख लें कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक में इसके पहले जो पक्ष विपक्ष की नोकझोंक जो चलती है, इसमें एक लोकतंत्र में हम पक्ष विपक्ष तब हैं जबकि मानवता रहेगी। तो अभी हम लोग पूरे सब मिल करके ये चर्चा करके सारी बातों को साथ लेके सभी का इनपुट लेकर के हम आगे काम करेंगे। और आज भी जो काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, सूक्ष्म अनुश्रवण रोज खुद व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे मंगल पांडे जी, पूरा स्वास्थ्य महकमा और हमारे चिकित्सक लोग, बिहार में कोरोना की स्थिति अभी विस्फोटक नहीं है। बिहार में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में रहे
इसके लिए पक्ष विपक्ष की नोक-झोंक रोकनी डॉक्टर होगी। साहब, बड़ी तादाद में मुंबई से रोहित जी मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा तबका होगा जो बिहार की तरफ मुझे आ रहा 10 है सेकंड वापस दीजिएगा, अपने 10 घर की सेकंड। तरफ। मैं इस पर आपसे कमेंट लूं, उसके पहले राधिका खेड़ा कुछ कह रही हैं। राधिका जी, रोहित जी, क्या लॉकडाउन सबसे लगना चाहिए पहले आपको तो- लगता है दिल्ली में या यूपी में? रोहित जी, सबसे पहले तो यहाँ पे बिहार मॉडल की चर्चा हो रही थी, गुजरात के बाद आजकल बिहार मॉडल है। तो इनको बता दूं, अभी की खबर है कि आधे से ज्यादा पटना में जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है क्रेमेटोरियम में, वो काम नहीं कर रहे। इतनी भयानक स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, हम यहाँ पे लड़ते रहे, चिल्लाते रहे, तू मैं करते रहे, इससे कुछ नहीं होगा। पहले आपको ये तय करना है कि आपको कोरोना से लड़ाई लड़नी है कि नहीं। अगर आपको कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो सरकार को सबको एक साथ लेकर चलना होगा। एक साल पहले नहीं लेकर गए थे, देखा था देश में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से कितनी आर्थिक स्थिति हालात से खराब हुई और कैसे कैसे सबको जूझना पड़ा, सबकी जिंदगी पे असर पड़ा। जहां बैठे पैनल में बैठे हुए हर इंसान की जिंदगी में असर पड़ा था। लेकिन आपको तय करना है, आपको लड़ाई क्या ऑपोजिशन से करनी है कि कोरोना से करनी है। आपके लिए बड़ा दुश्मन कौन है? क्या देश की जनता आपकी दुश्मन है? पहले सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा। उसके बाद, और ये एक साल बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि अब हम बात करना चाहते हैं, कोई मजाक हो रहा है। पहले दिन से सारी ऑपोजिशन कह रही है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को, काम करने को तैयार है। आप हमसे बात तो कीजिए। अगर हम आपकी कोई कमी दिखाते हैं तो पूरे के पूरे सरकार के मंत्री तैयार हो जाते हैं, ट्रोल मिनिस्टर बन जाते हैं। यार, आप अपने ही लोगों को मजाक उड़ाएंगे, ये कोई तरीका है?